हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल बैक टू द ज्ञानम और बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हम लोग आज अपने आगे के टॉपिक को लेकर चलेंगे, अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, देश दुनिया की नई ताज़ा खबरों को देखते हैं कि क्या चल रहा है दुनिया में और क्या इंपॉर्टेंट है हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। खबरें तो बहुत सारी आती हैं, लेकिन कौन सी खबर सिर्फ मसालों के लिए ज़रूरी है और कौन सी खबर आपके पेपर के लिए ज़रूरी है, अपने करियर के लिए ज़रूरी है, उसको देखेंगे। चलिए आज की फर्स्ट न्यूज़ को शुरू करते हैं। आज के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। In a landmark verdict of September 27, the Supreme Court directed to remove all business activities within the 500 meter from the boundaries peripheral of walls of which UNESCO World Heritage Site in India। सरल भाषा में क्वेश्चन आपको यह कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी बहुत लैंडमार्क वर्डिक्ट दिया 27 तारीख को कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिसके अराउंड से, जिसके आसपास के 500 मीटर की रेडियस से या पेरिफेरल से अब कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होगी। ठीक है, कोई बिजनेस एक्टिविटी यानी कोई दुकान चौपाल वगैरह वहां कुछ नहीं लग सकता है। वो मॉन्यूमेंट आपका कौन सा है? चलिए देखते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, याद रखने में बहुत आसानी है। इट्स आवर ऑन ताजमहल। ठीक है, अभी रिसेंटली 27 तारीख को आपकी सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दी हैं आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी को। ठीक है, आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसको बोला गया कि 500 मीटर के दायरे से में जितनी भी दुकानें हैं, यहां पर पहले ट्रांसपोर्टेशन को भी किया था कि यहां से सारा ट्रांसपोर्टेशन हटाना आपको पड़ेगा, यहां कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगी, कुछ नहीं बनेगा। रीजन ये है कि ताजमहल का जो रंग है वो पीला पड़ रहा है, जिसका मार्बल है वो अपनी शाइन को खो रहा है बिकॉज ऑफ दिस द पॉल्यूशन। जब इसकी टेस्टिंग की गई थी, इसके ऊपर कुछ कार्बन कंटेंट पाया गया था, इसमें सल्फर के और एसिड रेन्स के बहुत बार जो निशान है वो पाए गए हैं, उसको ट्रेस आउट किया गया है। फ्रॉम दैट प्रोस्पेक्ट आपकी सुप्रीम कोर्ट कहती है कि नहीं, अब हमें इस मॉन्यूमेंट को बचाना होगा। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, दुनिया में एक ही है और बहुत ज्यादा खूबसूरत है, बहुत मेहनत से, बहुत लागत के साथ ये बना है। 1631 में शाहजहां ने इसकी कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करवाया था। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट। फ्रॉम दैट साइन अगर हम इसको देखते हैं, सॉरी 31 में इसकी शुरुआत हुई थी क्लास। सो बात यह है कि जब हम इस मॉन्यूमेंट को देखते हैं तो अब इसको लेकर आपकी सरकार बहुत ज्यादा दुरुस्त हो रही है कि किस तरीके से हम ताजमहल की खूबसूरती को और बचाए रख सकते हैं। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है क्लास, अपने एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स को बचाने का, उनको प्रोटेक्ट करने का नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है। और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस काम को मोबिलाइज किया कि आप जल्दी से जल्दी इसको कीजिए। और 500 मीटर के दायरे में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं, कोई शॉप नहीं, कोई ऑटोमोबाइल्स नहीं, क्योंकि आप देखेंगे तो ताजमहल के आसपास सिर्फ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स ही चलते हैं। तो अभी देखा जाएगा कि कैसे इसको और बेहतरीन तरीके से और बेहतर तरीके से इसको कैसे कर सकते हैं। कोई फार्मिंग कुछ नहीं होती है, कंस्ट्रक्शन सारी बंद है। लेट अस सी हाउ इट विल गेट इंप्रूव फर्दर। ठीक है, तो फर्स्ट न्यूज हमारी यही थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक चीज जो आपको बताना चाहूंगा, मुझे कल बड़ी खुशी हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी लाइव स्ट्रीमिंग्स को स्टार्ट कर दिया। आप देख सकते हैं ये लाइव स्ट्रीमिंग के ही एग्जांपल हैं। ठीक है, बहुत बेहतरीन नजारा था कल जब आपकी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को लेकर डिबेट हो रही थी। वो बहुत अच्छा था क्लास, आप देखेंगे ना इसको तो आपको बड़ा मजा आएगा। आपको पता लगेगा यार हमारे देश के जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, एडवोकेट्स हैं, यार व्हाट द इंटेलेक्चुअल लेवल दे पीपल आर कैरिंग, कैसे कैसे तर्क निकाल रहे हैं, आपकी नॉलेज बढ़ती है। हम तो सिर्फ एक दायरे में रह जाते हैं कि अच्छा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बेसिस पे रिजर्वेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके आसपास के तर्क को कल बड़ी खूबसूरती से दिखाया गया। सो मैं चाहूंगा कि आप कभी भी इस वेबसाइट को विजिट जरूर करें, webcast.government.in/scindia/india। सो 27 तारीख से एपेक्स कोर्ट ने भी इसका वॉच प्लेटफॉर्म रेडी कर दिया है। आज के बाद जितनी भी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी वो आपको सुनाई देगी। ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने का एक जो वादा है सरकार का, वो आपके साथ वो पूरा किया जा रहा है। ठीक है, सो आप देख सकते हैं, आप अपने मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर सब जगह से इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और पहला जो केस था वो आपके डिसीजन था EWS को लेकर। ठीक है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को लेकर जो देश में डिबेट चल रही है उसको लेकर बात थी, इसकी संवैधानिकता को लेकर बात चल रही है। इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। आई वुड लाइक यू पीपल टू गो फॉर दिस। आपको बहुत अच्छा लगेगा एंड आपका नॉलेज बहुत बड़े लेवल पर चली जाएगी। ठीक है, चलिए तो ये न्यूज सुप्रीम कोर्ट के साथ थी, तो आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट दिस। चलिए नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं। लेजेंडरी जो एक्ट्रेस हैं आशा पारिक जी, शी हैज बीन ऑनर्ड विद द दादा फाल्के साहब अवार्ड इन द ईयर 2022। ठीक है, रिकॉग्नाइज फॉर एग्जाम्पलरी लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द इंडियन सिनेमा। व्हाट इज द कैश प्राइज गिवन फॉर द दादा फाल्के साहब अवार्ड? ठीक है, कितना अवार्ड कैश प्राइज इसमें दिया जाता है? तो ये इनाम दिया जाता है आपका 10 लाख रुपए का। ठीक है, सो वी गोना कवर दिस आउट। तो ये अब देख रहे हैं कि किस तरीके से आपका जो दादा साहिब फाल्के अवार्ड है फिल्म फैटर्निटी के अंदर उनकी अचीवमेंट्स के लिए दिया जाता है। ठीक है, सो इस बार का ये अवार्ड किसे दिया गया? आशा पारिक जी को दिया गया। 10 लाख का इसमें कैश प्राइज मिलता है।
बहुत सारी बेहतरीन फिल्में की हैं, बहुत वर्सेटाइल एक्टर रही हैं अपने टाइम के अंदर। फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सिनेमा इन्हें इस पर ये अवार्ड दिए गए। तो ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्लास, तो प्लीज ट्राई टू रिमेंबर दिस क्वेश्चंस। दादा साहेब फाल्के अवार्ड, फिल्म फेयर्स और आपके नेशनल अवार्ड्स इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो प्लीज ट्राई टू रिमेंबर दिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। इंडिया फर्स्ट इंटीग्रेटेड साइरोजेनिक इंजन मैन्युफैक्चरिंग जो आपकी हुई है सितंबर 27 को, उसमें से इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? तो पहले एक बार सारी स्टेटमेंट देखते हैं कि क्या कह रही है। इट हैज बीन डेवलप्ड बाय डीआरडीओ, किसको डीआरडीओ ने डेवलप किया है, पहली स्टेटमेंट ये है। इट हैज बीन मैन्युफैक्चर्ड बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, किसको एचएएल ने बनाया है ना कि डीआरडीओ ने। दिस फैसिलिटी इज लोकेटेड इन बेंगलुरु, की ये बेंगलुरु बेस्ड है। क्रायोजेनिक इंजन्स इज मोर पावरफुल देन द सॉलिड फ्यूल इंजन, क्या ये ज्यादा पावरफुल है? इट इज यूज द मिक्सचर ऑफ लिक्विफाइड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एज प्रोपेलेंट। अब इसमें जो मिक्सचर यूज होता है वो किसका होता है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, अपने प्रोपेलेंट के केसेस के अंदर। ठीक है, तो देखते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी फॉल है। तो सबसे पहली बात हम देखते हैं कि इसको एचएएल ने बनाया है, तो पहली स्टेटमेंट गलत थी क्लास, इसको डीआरडीओ ने बनाया। दूसरी स्टेटमेंट बेंगलोर बेस्ड है, बिल्कुल ठीक है। और ये सच में बहुत एफिशिएंट है, आप देख सकते हैं ये मोर एफिशिएंट है आपके सॉलिड प्रोपेलेंट के हिसाब से, क्योंकि इसमें आप लिक्विफाइड तरीके से मिक्सचर यूज करते हो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का। ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं क्लास। दिस इज द एग्जांपल ऑफ क्रायोजेनिक जो आपके इंजन्स होते हैं, जो कि बहुत जल्दी प्रोपल्टेंट देते हैं और बहुत इफेक्टिवली देते हैं ये। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसको, सॉलिड फ्यूल से मच बेटर है। ठीक है, ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ज्यादा थ्रस्ट देते हैं आपके रॉकेट को ऊपर जाने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री लॉन्च द जल दूत ऐप ऑन सितंबर 27। व्हाट इज द मेन पर्पस? जल दूत एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई है, हमें देखना है कि उसका पर्पस क्या है। ठीक है, तो वो रेनफॉल को एक्सेस करने की बात कर रहा है, वाटर लेवल देखना है गांव के अंदर जो कुएं हैं हमारे उनका। ठीक है, एरियल सर्वे करना है वाटर बॉडीज का, या वाटर कंजर्वेशन विलेजेस में प्रमोट करनी है, इरिगेशन फैसिलिटी को एफिशिएंट करना, कौन सा पर्पस है, तो वी विल डिस्कस इट आउट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जलदूत ऐप है आपके रूरल और हाउसिंग डेवलपमेंट के जो मिनिस्टर हैं दैट इज गिरिराज सिंह जी, उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया है, अपनी वेबसाइट पर उन्होंने इसको लॉन्च किया था। ठीक है, तो इसमें होगा क्या, यहां पर वाटर लेवल होगा वेल्स का गांव के अंदर हर साल में 2 बार, प्री मानसून एंड पोस्ट मानसून, मानसून से पहले और मानसून के बाद कुओं के पानी का लेवल चेक किया जाएगा, उनकी क्वालिटी को चेक किया जाएगा, ताकि हम जो वाटर की जो प्रॉब्लम है, हमारी वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम है, उसको हम टेक ओवर कर सकें। ठीक है, उसको हम काउंटर कर सकें। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि 3 ही स्रोत पानी के पीने लायक होते हैं डायरेक्टली, नदी का पानी, कुएं का पानी या तालाब का पानी, और इसी के बुनियाद पर हम टिके हुए, और ये पानी सिर्फ 0.3% के आसपास है। अगर हमें इससे भी खत्म कर लिया ना क्लास, तो वो कहानी है ना जर जमीन और जोरू, तो अगला जो युद्ध होगा ना वो पानी के लिए होगा। ये बिल्कुल सही हो जाएगा बात, पहले तो किसी और जमीन की लड़ाई होती है, पानी की लड़ाई हो जाएगी। ठीक है, तो वो चीज हमें दिख रही है, तो उसके लिए ऊपर काम किया जा रहा है कि बेटर प्लानिंग की जाएगी, पंचायतों से मिलकर, पंचायतों से कोऑर्डिनेट किया जाएगा। ठीक है, और पंचायतों को ही इसके ऊपर असेसमेंट के ऊपर ध्यान दिया जाएगा कि कैसे साल में 2 बार आप इसकी असेसमेंट करोगे, ताकि वाटर लेवल्स के जो चैलेंजेस हैं उसको हम टेक ओवर कर सकें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, द इंडियन आर्मी एंड द डिफेंस जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड द रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट दैट इज DGRE, ये यूनिट है डीआरडीओ की, इन्होंने एक ज्वाइंटली इंस्टॉल किया इंडिया फर्स्ट अवलांचे मॉनिटरिंग रडार ऑन सितंबर 20 एट द एल्टीट्यूड ऑफ 15,000 फीट इन विच प्लेस। 1500 फीट की हाइट के ऊपर आपकी इंडियन आर्मी ने एक अवलांचे मॉनिटरिंग की, जो अवलांच आ जाते हैं, जो भूस्खलन आपके पर्वतों पर होता है जिसमें आपकी बर्फ खिसक जाती है, तो उसको मॉनिटर करने के लिए रडार कहां पर फिक्स किया गया। तो ऑप्शंस दिए गए हैं, तो लेट अस सी ये कहां पर हुआ है। ठीक है, सो ये आपके हुआ कहां पर है, नॉर्थ सिक्किम में। आप देख सकते हैं कि शॉर्ट रेंज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ग्राउंड्स होंगे, जियोफोन्स लगाए जाएंगे, ताकि अगर आपके कोई लॉन्ग रेंज रडार होंगे, शॉर्ट रेंज रडार होगा, तो आपको मूवमेंट्स पता लगेंगी कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो इंडियन आर्मी ने इसको जो आपके नॉर्थ सिक्किम के अंदर इसको लगाया गया है, ताकि विद इन द 3 सेकेंड्स, 3 सेकेंड के अंदर हमें अवलांच का जो मोमेंट है वो पता लग जाएगा, उसका अलर्ट जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, हमारे बहुत से जवानों की जो शहादत है वो इसमें भी होती है, तो इसे भी बचाकर रखना हमारी जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसी नेचुरल क्लैमिटीज के थ्रू उनकी जान ना जाए, तो उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है कि अवलांच के अंदर ऐसा ना हो, ऑल वेदर सॉल्यूशंस हो। ठीक है, एक बार में ये 2 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया पकड़ेगा, स्नो, फोग, नाइट, हर जगह पे ये हर वेदर में काम कर सकता है, तो इट्स अ वेरी वेरी एफिशिएंट मेथड। ठीक है, और ये ऑटोमेटिकली उन
मेथड्स को भी देखेगा, आपको वार्निंग अलर्ट करेगा जिससे अवलांच बनने के चांसेस भी हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ अवलांच आएगा तो बताएगा, अवलांच को लेकर अगर कोई चीज ऐसा लगता है कि पहले से उसको ट्रिगर कर सकते तो उसको भी रोका जाने का इसके अंदर प्रावधान है। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट यू कैन से कि अभी ये चीज आपकी जो खोज है या कि बहुत बेहतरीन तरीके से इंडियन आर्मी को हेल्प करेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके पास रूरल रेयर लूनर क्रिस्टल फाउंड हुआ है चाइना द्वारा, इसको इन्होंने नाम दिया है चैंगसाइट वाई। ऐसा माना गया कि पोटेंशियल फ्यूल है, न्यूक्लियर एनर्जी की जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत ही ये चांद के हिस्से को इनको फ्यूल मिला है, वोल्केनिक डेब्रिस है ये। ठीक है, सो आने वाले समय के अंदर ऐसा माना जा रहा है कि 100 साल पुराना ये एक फ्यूल है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इट्स वोल्केनिक डेब्रिस। ठीक है, मलबा है ये आपके वॉल्केनो का। ठीक है, आपके जो ज्वालामुखी होते हैं। ठीक है, तो उससे किस तरीके से हम लोग आने वाले टाइम के अंदर क्लीन और एफिशिएंट एनर्जी बना सकते हैं, तो चाइना इसके ऊपर काम करेगा। 100 साल पुराना है तो बहुत बड़ी खोज मानी जा रही है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सिर्फ यही याद सकते हैं, इसको नाम क्या दिया गया, चैंगसाइट। ये चाइनीज गॉड है, चैंग मून के जो गॉड है उनके नाम पर इसको नाम दिया गया, चैंगसाइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके पास जो पर्सनैलिटी है दैट इज जॉर्जिया मिलोनी। ठीक है, ये राइट विंग लीडर चुनी गई है। ये फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर चुनी गई है आपकी इटली की। ठीक है, 27 तारीख को इन्होंने शपथ ली है। इटली की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर है। क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। जस्ट रिमेंबर द नेम ऑफ द पर्सन। ठीक है, जॉर्जिया मेलोनी, और उनकी जो पार्टी का नाम है वो क्या है, ब्रदर्स ऑफ इटली। ठीक है, 10 साल पुरानी पार्टी है सिर्फ और जीत गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं क्लास बिल गेट्स और मेलिंडा जो गेट्स फाउंडेशन है, उन्होंने 2022 के गोलकीपर ग्लोबल गोल्स अवार्ड दिए हैं। ठीक है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए काम कर रहे हैं पूरी दुनिया में, उन लोगों को अवार्ड दिया गया है। तो पहली पर्सनैलिटी जो आप यहां पर देख रहे हैं वो है आपकी डॉक्टर राधिका बत्रा। इनकी एक एनजीओ है एवरी इन्फेंट मैटर्स। ठीक है, तो डिसएडवांटेज चिल्ड्रंस जो भारत के अंदर हैं उनको भी प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलना, उनको भी पूरी वैक्सीन मिलना, उनके हेल्थ सोल्यूशंस के बारे में काम करना। सो ये बहुत लंबे समय से इसके लेकर काम कर रही हैं। तो आपको ये भी याद रखना कि कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जो इन्होंने टारगेट किया, जिसको इन्होंने हिट किया और सक्सेसफुली उसमें रही हैं। तो सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, यानी लोगों के अच्छे हेल्थ और उनके अच्छे जीवन के बारे में काम कर रही है। और SDG 10 यानी कि रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज। अब जो इनइक्वालिटीज हैं यानी कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज, यानी अमीर और गरीब के बीच में जो इनइक्वालिटी है, मतलब अमीर बच्चे को तो सारी फैसिलिटी मिल जाएगी, गरीब को पोषण नहीं मिल पाता, मेडिसिन नहीं मिल पाती हैं, तो उसे वो भी दिलवानी है। तो इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना, तो आपको ये याद रखने हैं। वैसे तो क्लास पेपर के लिए 17 सस्टेनेबल गोल्स प्लीज याद कर लो, रोज पढ़ा करो इनको। इससे रिलेटेड पेपर्स में क्वेश्चन चल रहे हैं क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरी दुनिया की मेजर कंट्रीज इसको फॉलो कर रही है और इंडिया भी इसको फॉलो कर रही है। ठीक है, इंडिया की पॉलिसीज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अकॉर्डिंग ही बन रही है आजकल। ठीक है, तो सबसे पहले राधिका बत्रा को यह अवार्ड दिया गया है आपकी। ठीक है, देन लेट्स मूव फर्दर अबाउट। देन है जहरा जोया, ये आपके पास है, ये रुखसाना मीडिया की फाउंडर है, सेल्फ फंडेड है, और इन्होंने पूरी दुनिया को जो अफगानिस्तान के अंदर फीमेल विक्टिम्स हैं, फीमेल्स प्रॉब्लम्स हैं, उससे रूबरू कराने की कोशिश की है। तो जिस सस्टेनेबल डेवलपमेट गोल को इन्होंने हिट किया है वो आपके पास कौन सा है, SDG 5। ठीक है, जेंडर इक्वालिटी, और SDG 16 पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। एक तो जेंडर इनइक्वालिटी आपको देखनी पड़ेगी, मेल्स के साथ तो कुछ नहीं हो रहा, फीमेल ज्यादा परेशान है, पीस नहीं है, जस्टिस नहीं है, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस नहीं है। तो इन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान अफगानिस्तान की तरफ बढ़ाया है कि क्या प्रॉब्लम्स वहां पर चल रही है। ठीक है, देन उसके बाद ये आपके पास है जहरा जोया। देन वनीसा निखाते, ये आपकी क्लाइमेटिक जस्टिस एक्टिविस्ट है युगांडा से। ठीक है, इन्होंने अफ्रीकन बेस्ड एक मूवमेंट चलाया हुआ है जिसका नाम है राइज अप द मूवमेंट। ठीक है, तो ये ग्रीन स्कूल प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रही हैं, और इन्होंने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हिट किए हैं वो सबसे पहले 4 नंबर पे है एजुकेशन, 5वें पर जेंडर इक्वालिटी, 10 पे है रिड्यूस इनइक्वालिटीज, 13 क्लाइमेटिक एक्शंस। ठीक है, तो फिलहाल ये आपके पास यूनाइटेड नेशंस जो यूनिसेफ है उसकी ये ब्रांड गुडविल एम्बेसडर है, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, ये जो आपकी वनीसा नकाते हैं ये आपके पास यूनिसेफ की गुडविल एम्बेसडर भी हैं, तो प्लीज रिमेंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन सबसे फेवरेबल है अगर बनाना चाहे तो। बहुत सारी स्टेटमेंट बेस्ड इसके अराउंड क्वेश्चन बन सकते हैं। वेरी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी, आई विल लेट यू मीट हर कि कौन है, कैसी है। ठीक है, सो शी इज द पर्सनैलिटी। ठीक है, शी इज द वन।
एंड लास्ट में आपके पास उर्सुला वॉन डियर, ये आपके पास प्रेसिडेंट है यूरोपियन कमीशन की, और ये रीजन के अंदर वैसे जर्मनी से बिलोंग करती हैं, मेंटेनिंग पीस एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन। तो जर्मनी और उसके आसपास के हिस्सों में शी डन अ ट्रिमेंडस जॉब ताकि वहां पर पीस और स्टेबिलिटी बनी रहे। ठीक है, तो इन्होंने भी एसडीजीपी को के ऊपर काम किया है। तो ये वो लोग हैं क्लास जो दुनिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के ऐसे मुद्दों को टच कर रहे हैं जो कि हमें करने चाहिए, जो हमारी जिम्मेदारी भी बनती है। सो देयर आर फ्यू पीपल, प्रोमिनेंट पीपल, जो हम लोगों से एक स्टेप आगे निकलते हैं और इस काम को कर लेते हैं। ठीक है, तो प्लीज ये रिमेंबर याद रखिएगा जो अवार्ड्स आपके दिए गए हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल वी हैव फ्रॉम टुडे। आज की ताजा खबरों में इतना ही। बाकी दिन दुनिया खबरों के साथ हमारे जुड़े रहिए। कल फिर हाजिर होंगे आपके पास नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, टेक केयर एवरीबॉडी, गॉड ब्लेस यू ऑल।